ओके, सो प्लांट फिजियोलॉजी से हम स्टार्ट करते हैं आज। इसके आगे हमने कल देख लिया था। वेट, हाँ ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी ठीक है। तो इसमें आता है सबसे पहले फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस जो होता है उसके बारे में देखते हैं, इसके बारे में क्या की पॉइंटर्स हैं। तो फोटोसिंथेसिस इज़ अ वाइटल प्रोसेस ऑफ ग्रीन प्लांट्स यूजिंग सनलाइट टू मेक फूड। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जिसमें ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो अपने खाना बनाते हैं, ठीक है, सनलाइट को यूज़ करके, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स कौन से होते हैं? ऑटोट्रॉपिक्स मेक ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक फूड यूजिंग सोलर लाइट। ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स जो होते हैं वो ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक फूड बनाते हैं सनलाइट को, सोलर लाइट को यूज़ करके। कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्म्ड आर बेसिक फूड फॉर मोस्ट लाइफ फॉर्म। जो कार्बोहाइड्रेट बनता है सनलाइट के उसमें प्रेजेंस में, वो बेसिक फूड फॉर मोस्ट ऑफ द लाइफ फॉर्म, वो मोस्ट ऑफ द लाइफ फॉर्म के लिए बेसिक फूड कंसिडर होता है। अबाउट 90% ऑफ द वर्ल्ड फोटोसिंथेसिस ऑकर्स इन मरीन एंड फ्रेश वाटर एल्गी। याद रखना कि जितने भी फोटोसिंथेसिस होते हैं वर्ल्ड के, उसके 90% जो है वो मरीन या फ्रेश वाटर एल्गी में होते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस टर्न करता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू ग्लूकोज। फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है वो क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन में टर्न करता है, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में रिएक्शन देख लो। तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 H2O सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या बना देगा? ये ग्लूकोज बना देगा। C6H12O6 प्लस 6 H2O और 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन रिलीज करेगा, ठीक है। ऑक्सीजन इज रिलीज बाय स्प्लिटिंग ऑफ वाटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन कैसे रिलीज होता है? तो वो वाटर को स्प्लिट होता है, उससे वो ऑक्सीजन रिलीज होता है। टेक्स प्लेस मेनली इन ग्रीन लीव्स। मेनली ये ग्रीन लीव्स में होता है। इन द मीजोफिल सेल कंटेनिंग क्लोरोप्लास्ट। ग्रीन लीव्स के मीजोफिल सेल्स में होता है जो क्लोरोप्लास्ट कंटेन करती हैं। सीवीड्स एंड सम एल्गी कैन डू फोटोसिंथेसिस बाय मूनलाइट और बल्ब लाइट ऑल्सो। तो याद रखना, वीड्स जो सी में कुछ वीड्स होती हैं एंड कुछ एल्गीज होती हैं, वो फोटोसिंथेसिस जो है मून के लाइट में या बल्ब के लाइट में भी अपना फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकती हैं। फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, कौन कौन से फैक्टर है जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं? तो लाइट जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें 655 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ वाली रेड लाइट होती है और जो 440 नैनोमीटर की ब्लू वेवलेंथ वाली जो होती है वो मोस्ट इफेक्टिव होती है। अगर पूछे कि फोटोसिंथेसिस के लिए मोस्ट इफेक्टिव लाइट्स कौन कौन सी होती है, तो रेड एंड ब्लू। रेड का 655 नैनोमीटर एंड ब्लू का 440 नैनोमीटर, ठीक है। मैग्नीशियम जो होता है वो की एलिमेंट होता है इन क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में की एलिमेंट कौन सा होता है? मैग्नीशियम होता है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं, रेट इंक्रीजेज विथ लाइट बट टू मच लाइट कैन कॉज फोटो ऑक्सीडेशन, ठीक है। जो फोटोसिंथेसिस का रेट है वो लाइट के साथ इंक्रीज तो होता है, बट अगर बहुत ज़्यादा लाइट हो जाए तो फोटो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, इसको सोलराइजेशन भी बोलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, टेम्परेचर, वाटर ऑल्सो अफेक्ट फोटोसिंथेसिस। डेफिनेटली ये रिएक्शन में टेक पार्ट कर रहे हैं तो ये भी इफेक्ट करेंगे फोटोसिंथेसिस को। फोटोसिंथेसिस कैन हैपन फ्रॉम -35 डिग्री सेल्सियस टू 75 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। -35 से लेके 75 डिग्री सेल्सियस तक फोटोसिंथेसिस हो सकता है, बट बेस्ट जो होता है वो 10 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस वाला जो होता है उसके बीच जो होता है वही होता है। फोटोसिंथेसिस फेजेस देखते हैं, फोटोसिंथेसिस में क्या क्या फेज होते हैं। एक तो लाइट डिपेंडेंट फेज होता है, हिल रिएक्शन एंड फोटोकेमिकल। तो लाइट डिपेंडेंट फेज क्या होता है? ये ऑकर करता है कहाँ पे? ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। ये ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट में लाइट डिपेंडेंट फेज ऑकर करता है, ठीक है। इसको हिल रिएक्शन या फोटोकेमिकल भी बोलते हैं। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्स अ फोटोन, लूजेज एन इलेक्ट्रॉन। क्लोरोफिल क्या करता है? एक प्रोटॉन एब्जॉर्ब करता है और एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है। क्रिएट्स अ प्रोटॉन ग्रेडियंट। ये क्या करता है? एक प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाता है। एटीपी जो है इज सिंथेसाइज, उससे एटीपी जो होता है सिंथेसाइज होता है। एटीपी क्या होता है? एनर्जी करेंसी होता है। NADP इज रिड्यूस टू NADPH। NADP जो होता है वो NADPH में रिड्यूस हो जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं, वाटर स्प्लिटिंग फोटोसिंथेसिस रिलीजेस ऑक्सीजन। अगर वाटर जो है वो स्प्लिट होता है जिससे हमारा ऑक्सीजन रिलीज होता है। इक्वेशन देख लेते हैं, वाटर मिलता है NADP मिलता है, ADP मिलता है, और प्रोटॉन लाइट मिलके क्या बनाता है NADPH। NADP मिलके NADPH हो जाता है और 3 ATP रिलीज करता है। ठीक है, लाइट डिपेंडेंट फेज देखते हैं। ये क्या था, लाइट डिपेंडेंट फेज था। अब देखते हैं लाइट इंडिपेंडेंट फेज के बारे में। ठीक है, इसमें होता है कैल्विन साइकिल या डार्क रिएक्शन होता है। लाइट इंडिपेंडेंट फेज में क्या होता है, कैल्विन साइकिल या डार्क रिएक्शन। लाइट इंडिपेंडेंट फेज को क्या बोलते हैं, कैल्विन साइकिल या डार्क रिएक्शन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, जबकि लाइट डिपेंडेंट फेज को हिल रिएक्शन और फोटोकेमिकल रिएक्शन बोलते थे। ठीक है, ये लाइट इंडिपेंडेंट फेज जो होता है ये ऑकर करता है कहाँ पे, स्ट्रोमा में। और लाइट डिपेंडेंट वाला कहाँ पे ऑकर होता था, ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट में। याद रखना, लाइट डिपेंडेंट फेज जो होता है वो ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट में ऑकर करता है, एंड लाइट इंडिपेंडेंट फेज जो होता है वो स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में ऑकर करता है। ठीक है, डज नॉट नीड लाइट, ये लाइट की नीड नहीं है इसमें। इसको क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में यूजिंग ATP एंड NADPH। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ पे ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, क्या यूज़ करके, ATP और NADPH, जो कि ऊपर वाले लाइट डिपेंडेंट फेज में NADP से NADPH बना था ना, तो उस NADPH को यूज़ करके ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। एंजाइम रूबिस्को कैप्चर्स कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें एंजाइम रूबिस्को होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर कर देता है। मेक्स 3 कार्बन शुगर, ये क्या बनाता है, 3 कार्बन शुगर्स बनाता है। ठीक है, C3 प्लांट एंड C4 प्लांट के बारे में बात कर लेते हैं। C3 प्लांट्स वो होते हैं जो कैल्विन साइकिल इज मेनली पाथवेज। ठीक है, C3 प्लांट्स में कैल्विन साइकिल मेन पाथवे होता है। C3 प्लांट्स में कैल्विन साइकिल मेन पाथवे होता है। ठीक है, C4 प्लांट्स में फर्स्ट प्रोडक्ट इज 4C कंपाउंड। ठीक है, C4 में क्या होता है, फर्स्ट प्रोडक्ट जो होता है 4C कंपाउंड होता है। बेटर इन हाईलाइट, ये बेटर होता है हाईलाइट में। कैम प्लांट्स के बारे में बात करते हैं, तो कैम प्लांट जैसे कैक्टस क्या करता है, कीप स्टोमेटा क्लोज ड्यूरिंग द डे, ओपन एट नाइट। स्टोमेटा क्या करता है, कैम प्लांट्स जो होते हैं जैसे कैक्टस हो गए, वो अपना स्टोमेटा ड्यूरिंग द डे बंद रखते हैं और रात को ओपन करते हैं। ठीक है, इनको कैम प्लांट्स बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस। बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया यूज बैक्टीरियो क्लोरोफिल, डज नॉट यूज़ वाटर एज H डोनर। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया जो होता है वो क्या यूज़ करता है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल यूज़ करता है, और ये डू नॉट यूज़ वाटर एज हाइड्रोजन, ये वाटर को एज ए हाइड्रोजन डोनर नहीं यूज़ करता है। इसमें कोई ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती है, नो ऑक्सीजन रिलीज बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस में। प्लांट न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं। प्लांट न्यूट्रिशन में प्लांट रिक्वायर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, प्लांट जो है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नीड करते हैं जो कि नीड इन लार्ज अमाउंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं, जो लार्ज क्वांटिटी में नीडेड होते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दोनों नीड करते हैं, रिक्वायर करते हैं प्लांट्स, सही बात है। 6 मेन एलिमेंट्स होते हैं, कौन कौन से, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फास्फोरस। ठीक है, अदर मेजर न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ये भी नीड करते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। कार्बन जो है वो क्या करता है, बैकबोन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स है, कम्स फ्रॉम CO2। कार्बन इज़ बायोमॉलिक्यूल, कार्बन जो है बायोमॉलिक्यूल है, ये कहाँ से आता है, कार्बन डाइऑक्साइड से आता है। ठीक है, हाइड्रोजन देखते हैं, हाइड्रोजन कहाँ से आता है, वाटर से आता है। किस लिए नीडेड होता है, तो नीडेड फॉर शुगर, फैट और प्रोटीन के लिए नीडेड होता है। ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस के लिए ऑक्सीजन जरूरी होता है। नाइट्रोजन क्यों होता है, 40 to 50% ऑफ ड्राई वेट फॉर प्रोटीन्स, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, किसके लिए नाइट्रोजन जरूरी होता है, 40 to 50% ऑफ ड्राई वेट के लिए। ठीक है, फॉर प्रोटीन्स, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड। इसके डेफिशिएंसी से येलो लीव्स हो जाती हैं, लीव्स जो है वो येलो हो जाती है। अगर पूछ ले कि पेड़ों की लीव्स येलो हो जाती है किसके डेफिशिएंसी से, नाइट्रोजन के डेफिशिएंसी से। फास्फोरस के बारे में बात करते हैं, तो फास्फोरस क्या करता है, फॉर ATP के लिए, फॉर ATP मेम्ब्रेन, न्यूक्लिक एसिड, इन सब के लिए फास्फोरस जरूरी होता है। इसके डेफिशिएंसी से रेड या पर्पल लिप्स हो जाती हैं। अगर पूछे कि लिप्स जो है वो रेड या पर्पल क्यों हो जाती हैं, तो वो फास्फोरस की कमी से हो जाती हैं। ठीक है, P से फास्फोरस, P से पर्पल। ठीक है, और रेड याद रखना। नाइट्रोजन की कमी से येलो लिप्स हो जाती हैं। ठीक है, पोटेशियम देखते हैं।
पोटेशियम क्या करता है, ये रेगुलेट करता है, स्टोमेटा को रेगुलेट करता है, ये एंजाइम को एक्टिवेशन करता है। इसकी डेफिशिएंसी लीफ स्पॉट्स हो जाते हैं, लीफ पे क्या हो जाता है, स्पॉट्स डेवलप हो जाता है, ठीक है, जैसे लीफ से ऐसे 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 स्पॉट्स डेवलप हो जाते हैं पोटेशियम की कमी से, ठीक है। सल्फ़र की कमी से, सल्फ़र से क्या होता है, सल्फ़र से इन अमीनो एसिड्स, सल्फ़र जो होता है अमीनो एसिड में पाया जाता है, वाइटामिन क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। कैल्शियम क्या होता है, कैल्शियम फॉर सेल वॉल, सेल वॉल के लिए कैल्शियम ज़रूरी है। इंजाइम्स, कैल्शियम जो है सेल वॉल्स के लिए, इंजाइम्स के लिए, इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, ब्लॉसम एंड रॉट, ब्लॉसम एंड रॉट हो जाता है। मैग्नीशियम क्या होता है, मैग्नीशियम से सेंटर फॉर क्लोरोप्लास्ट एंजाइम एक्टिवेशन, ठीक है, सेंटर फॉर क्लोरोप्लास्ट एंजाइम एक्टिवेशन, मैग्नीशियम से सेंटर फॉर क्लोरोप्लास्ट एंजाइम एक्टिवेशन। वेट एक बार, तो ये सब तो हो गए मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में। अब देखते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में, ठीक है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में देखते हैं। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में सबसे पहले आता है हमारा आयरन। आयरन क्या होता है, ये एंजाइम कोफैक्टर होता है, ठीक है। एंजाइम कोफैक्टर होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। डेफिशिएंसी से क्या होता है, इसको क्लोरोसिस हो जाता है। अगर आयरन की डेफिशिएंसी होगी तो क्लोरोसिस डिजीज़ हो जाती है। मॉलिब्डेनम देखते हैं। मॉलिब्डेनम से क्या होता है, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है ये, ठीक है, मॉलिब्डेनम। बोरॉन से क्या होता है, बोरॉन जो है वो फ्लावरिंग में हेल्प करता है, रूट ग्रोथ में हेल्प करता है। इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, पुअर फ्रूटिंग होती है। अगर बोरॉन की डेफिशिएंसी होगी तो इससे क्या होगा, पुअर फ्रूटिंग होगी, फ्रूट जो होंगे वो पुअर होने लगेंगे। कॉपर के बारे में बात करते हैं। कॉपर से क्या होता है, लिग्निन प्रोडक्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मैग्नीज। मैग्नीज से क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट बिल्डिंग में हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है अपने पास जिंक। जिंक जो है वो एंजाइम में होता है, इसकी डेफिशिएंसी से लिटिलीफ और खैरा डिजीज़ होता है। अगर पूछ ले कि खैरा डिजीज़ प्लांट्स में किसके कमी से होता है, तो दैट इज़ फॉर जिंक। जिंक की कमी से खैरा डिजीज़ होता है। नेक्स्ट आता है अपना निकिल। निकिल जो है एंजाइम यूरिएज, एंजाइम यूरिएज में निकिल पाया जाता है। नेक्स्ट है अपने पास क्लोरीन। क्लोरीन से क्या होता है, ऑस्मोसिस में हेल्प करता है और आयन बैलेंस में हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है अपने पास वैस्कुलर सिस्टम। वैस्कुलर सिस्टम क्या करता है, वैस्कुलर प्लांट्स हैव स्पेशल टिश्यूज कॉल्ड वेन्स, ठीक है। वैस्कुलर प्लांट में क्या होता है, वैस्कुलर टिश्यूज होते हैं जो कि जिनको वेन्स बोला जाता है। और ये क्या इनका क्या नाम होता है, जाइलम और फोइलम होता है, ठीक है। वैस्कुलर प्लांट हैव स्पेशल टिश्यूज कॉल्ड वेन्स, जाइलम फोइलम। वाइल नॉन वैस्कुलर प्लांट में क्या होता है, एल्गी एंड मोसेस होते हैं। डू नॉट वाइल नॉन वैस्कुलर प्लांट्स डू नॉट, वैस्कुलर प्लांट्स स्पेशल टिश्यू कॉल्ड वेन्स, वाइल नॉन वैस्कुलर प्लांट्स डू नॉट। वैस्कुलर प्लांट्स में वेन्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जाइलम होता है, फोइलम फाइलम होता है। और नॉन वैस्कुलर प्लांट्स में क्या होता है, लाइक एल्गी मोलासेस डू नॉट। अब जाइलम के बारे में देखते हैं। जाइलम क्या होता है, नोन एज वाटर कंडक्टिंग टिश्यू। जाइलम जो है वो वाटर कंडक्टिंग टिश्यू होता है। जाइलम इज नोन एज वाटर कंडक्टिंग टिश्यू, ठीक है। जाइलम को वाटर कंडक्टिंग टिश्यू बोला जाता है। ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट। ये क्या करता है, वाटर एंड मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है, कहाँ से, फ्रॉम रूट्स टू ऑल पार्ट ऑफ प्लांट। रूट से लेके और सारे पार्ट ऑफ प्लांट में ट्रांसपोर्ट करता है क्या, जाइलम, वाटर एंड मिनरल को, ठीक है। मेड अप ऑफ ट्रैकिड वेसल्स, वुड, पैरेन्काइमा एंड वुड फाइबर। किससे मिलकर बना होता है, ये ट्रैकेड वेसल्स एंड वुड पैरेन्काइमा एंड वुड फाइबर से मिलकर बना होता है। फोइलम के बारे में बात करते हैं। फोइलम जो होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग फूड। ये फोइलम जो होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है किसको, फूड को। जाइलम किसको करता था, वो वाटर एंड मिनरल को करता था, ठीक है। ये फाइलम जो होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है फूड को, कहाँ से, लिव्स से प्लांट्स तक, लिव्स से रेस्ट ऑफ द प्लांट तक, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड बास्ट टिश्यू। फाइलम जो होता है वो बास्ट टिश्यू भी बोला जाता है इसको। मेड अप ऑफ सीव एलिमेंट कंपेनियन सेल। ये किससे मिलकर बना होता है, सीव एलिमेंट से और कंपेनियन सेल से मिलकर बना होता है, ठीक है। फाइबर्स, किससे, फाइलम जो होता है किससे मिलकर बना होता है, ये सीव एलिमेंट, कंपेनियन सेल, फाइबर्स एंड फोइलम पैरेन्काइमा सेल से मिलकर बना होता है। अमरबेल के बारे में बात करते हैं। अमरबेल कसकटा किससे मिलकर बना होता है, कसकटा के बारे में देखते हैं। अमरबेल इज एन एंजियोस्पर्मिक टोटल स्टेम पैरासाइट। अमरबेल जो होता है एक एंजियोस्पर्म टोटल स्टेम पैरासाइट है। इट इज़ लीफलेस एंड रूटलेस। ये क्या है, लीफलेस और रूटलेस होता है। हैज़ इंटरवीन्ड येलो स्टेम्स नोन एज डेविल्स हेयर, ठीक है।
अमर बेल इज एंजियोस्पर्म टोटल स्टेम पैरासाइट। ये अमर बेल जो है एंजियोस्पर्म टोटल स्टेम पैरासाइट है। ये क्या है? इट इज़ लीफलेस एंड रूटलेस। ये लीफलेस और रूटलेस होता है। हैज़ इंटरवीन्ड येलो स्टेम। ये क्या करता है? येलो स्टेम इंटरवीन करता है। नोन एज डेविल्स हेयर, इसको डेविल हेयर भी बोला जाता है, ठीक है, अमर बेल को। हॉस्टोरिया द हॉस्टोरिया स्पेशलाइज्ड रूट्स पेनिट्रेट टू द होस्ट प्लांट टू एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। ये क्या करता है? हॉस्टोरिया जो होता है, इसमें हॉस्टोरिया जो है वो एक स्पेशलाइज रूट होता है, हॉस्टोरिया बोलते हैं उसको। वो पेनिट्रेट करता है इन द होस्ट प्लांट में पेनिट्रेट करता है और वहाँ से एब्जॉर्ब करता है अपना वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। प्लांट हार्मोन्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। प्लांट हार्मोन्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंस। प्लांट हार्मोन जो होते हैं वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, फॉर्म्ड इन वन पार्ट ऑफ द प्लांट एंड ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट टू कंट्रोल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्लांट हार्मोन जो होते हैं एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो कि प्लांट के किसी एक पार्ट में बनते हैं एंड वो ट्रांसपोर्ट होते हैं अदर पार्ट में, और क्या कंट्रोल करते हैं? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, ठीक है। दिस हार्मोन्स आर स्मॉल मॉलिक्यूल्स फाउंड इन वेरी लो कंसनट्रेशन। ये जो हार्मोन्स होते हैं वो बहुत स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं और बहुत ही लो कंसनट्रेशन में पाए जाते हैं, ठीक है। हार्मोन्स आर क्लासिफाइड एज ग्रोथ प्रोमोटर और ग्रोथ इनहिबिटर। जो हार्मोन्स होते हैं वो क्लासिफाइड किए जाते हैं कैसे? एज ए ग्रोथ प्रोमोटर या ग्रोथ इनहिबिटर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सिन्स। ऑक्सिन्स क्या होते हैं? ऑक्सिन्स आर क्रूशियल फॉर प्लांट ग्रोथ, फर्स्ट डिस्कवर्ड प्लांट हार्मोन। ऑक्सिन जो है वो किसके लिए क्रूशियल होते हैं? प्लांट ग्रोथ के लिए होते हैं, और ये फर्स्ट डिस्कवर्ड प्लांट हार्मोन। ऑक्सिन जो है ये पहला डिस्कवर्ड प्लांट हार्मोन है, और ये किसके लिए हेल्पफुल होता है? प्लांट ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होता है। मेन नेचुरल ऑक्सिन क्या है? इंडोल 3 एसिटिक एसिड। अदर नेचुरल ऑक्सिन जो है इंडोल 3 एसिटल्डिहाइड, इंडोल 3 पायरुविक एसिड, इंडोल 3 एसिटोनाइट्राइल, इंडोल 3 इथेनॉल, ठीक है। ये क्या है? अदर नेचुरल ऑक्सिन्स है, ठीक है। सिंथेटिक ऑक्सिन्स क्या क्या है? सिंथेटिक ऑक्सिन्स होते हैं हमारे इंडोल 3 ब्यूटेरिक एसिड, 1 नेफ्थलीन एसिटिक एसिड एंड फिनाइल एसिटिक एसिड, 2,4-D डाइक्लोरो फिनॉक्सिटिक एसिड, 2,4,5-T ट्राइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड, ठीक है। ये हमारे हैं। नेक्स्ट देखते हैं फंक्शन ऑफ ऑक्सिन्स देखते हैं, इनका फंक्शन क्या क्या होता है। ये प्रमोट करता है सेल के इलोंगेशन को, ठीक है। सेल के इलोंगेशन को प्रमोट करता है ऑक्सिन। क्या कंट्रोल करता है? फोटोट्रॉपिज्म को कंट्रोल करता है, ठीक है। ग्रोथ टुवर्ड लाइट एंड जियोट्रॉपिज्म, ग्रोथ इज इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी। ये क्या करता है? ऑक्सिन कंट्रोल करता है फोटोट्रॉपिज्म को, ग्रोथ टुवर्ड्स लाइट एंड फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है? जिसमें ग्रोथ टुवर्ड्स लाइट होता है, एंड जियोट्रॉपिज्म क्या होता है? ग्रोथ इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी, ठीक है। प्रोमोट डिफरेंशिएशन ऑफ टिश्यूज एंड रूट इनहिबिटर। ये क्या करता है? डिफरेंशिएशन ऑफ टिश्यू एंड रूट इनिशिएशन को प्रमोट करता है, क्या? ऑक्सिन। यूज टू प्रमोट पैराथेनोकार्पिक फ्रूट्स। ये किसको? सीडलेस फ्रूट जो होता है उसको प्रमोट करता है, पैराथेनोकार्पिक फ्रूट्स को प्रमोट करता है। इनहिबिट क्या करता है? इनहिबिट एब्सिसिशन को ये इनहिबिट करता है। एब्सिसिशन मतलब फॉल, ये पेड़ को गिरने को इनहिबिट करता है ऑफ फ्रूट्स एंड लीव्स। ये फ्रूट्स एंड लीव्स को गिरने से रोकता है। यूज्ड एज वीड किलर, ये एज ए वीड किलर भी यूज़ किया जाता है, जैसे 2,4-D 2,4,5-T। डिले इन स्प्राउटिंग में भी हेल्प करता है। स्टोरिंग पोटैटोज रिटार्ड ग्रोथ ऑफ बर्ड्स की ग्रोथ को रिटार्ड कर देता है। गिबरेलिन्स के बारे में बात करते हैं, तो गिबरेलिन डिस्कवर्ड फ्रॉम फंगस। गिबरेलिन वाज डिस्कवर्ड फ्रॉम फंगस गिब्रेला फुजिकुरोई, ठीक है। गिब्रेला फिजिकुरोई फंगस से डिस्कवर किया गया है। किसको? गिबरेलिन को। करता क्या है ये? प्रमोट स्टेम इलोंगेशन को प्रमोट करता है एंड सेल डिवीजन को, ठीक है। स्पेशली इन सब एपिकल मेरिस्टेम में किसको प्रमोट करता है? स्टेम इलोंगेशन को और सेल डिवीजन को। डू नॉट अफेक्ट रूट ग्रोथ को अफेक्ट नहीं करता है। फंक्शन क्या है इसके? बोल्टिंग है। बोल्टिंग में सडन शूट इलोंगेशन है। फंक्शन में सडन शूट इलोंगेशन है। फ्लावरिंग बोल्टिंग को अफेक्ट करता है, फ्लावरिंग को अफेक्ट करता है,
ब्रेकिंग डॉर्मेंसी को अफेक्ट करता है, फ्रूट ग्रोथ को अफेक्ट करता है, पार्थिनोकार्पी को अफेक्ट करता है, सीड जर्मिनेशन को अफेक्ट करता है, ठीक है। यूज टू इंक्रीज शुगर केन ईल्ड, शुगर केन ईल्ड को ये इंक्रीज करता है, ठीक है। क्या? गिबरेलिन। बाई लेंथनिंग द स्टेम, उसके स्टीम को लेंथ को बढ़ा के शुगर केन के ईल्ड को बढ़ाता है, क्या? गिबरेलिन। साइटोकिनिन के बारे में बात करते हैं। साइटोकिनिन क्या करता है? ये प्रोमोट करता है साइटोकिनेसिस, साइटोकिनेसिस को प्रमोट करता है जो कि सेल डिवीजन होता है। डिस्कवर्ड इन कोकोनट मिल्क, ये कहाँ पे डिस्कवर्ड किया गया? साइटोकिनिन को कोकोनट मिल्क में डिस्कवर किया। इसका फंक्शन क्या होता है? ये प्रमोट करता है सेल डिवीजन को, मॉर्फोजेनेसिस को प्रमोट करता है, डीले लीफ सेसेशन को सेनेसिन को करता है, लीफ सीनेसिन को डिले करता है, एजिंग, ठीक है। ब्रेक करता है डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है। और काउंटर एक्ट इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सिन एंड गिबरेलिन, क्या करता है? काउंटर एक्ट इफेक्ट ऑफ ऑक्सिन एंड गिबरेलिन, ऑक्सिन और गिबरेलिन के काउंटर एक्ट करता है। काउंटर एक्ट इफेक्ट ऑफ ऑक्सिन और गिबरेलिन का जो इफेक्ट होता है उसका काउंटर इफेक्ट इसका होता है, काउंटर एक्ट करता है। ग्रोथ इनहिबिटर के बारे में बात करते हैं। एब्सिसिक एसिड, ABA, एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड क्या करता है? रेगुलेट करता है डॉर्मेंसी ऑफ बड्स एंड सीड को, ठीक है। रेगुलेट्स डॉर्मेंसी ऑफ बड्स एंड सीड। अब्सेसिस क्या करता है? रेगुलेट करता है डॉर्मेंसी ऑफ बड्स एंड सीड्स को, ठीक है। प्रोमोट क्या करता है? प्रोमोट्स एजिंग एंड एब्सिशन फॉल ऑफ लिप्स फ्रूट्स, ये क्या करता है? प्रमोट करता है एजिंग को और एब्सेसिशन मतलब फॉल ऑफ लिप्स को प्रमोट करता है और एजिंग को प्रमोट करता है। कौन? ये एब्सिसिक एसिड जो होता है, ठीक है। इनहिबिट ग्रोथ मेटाबॉलिज्म सीड जर्मिनेशन, ये ग्रोथ मेटाबॉलिज्म और सीड जर्मिनेशन को इनहिबिट करता है। एंटागोनिस्टिक टू गिबरेलिन, ये गिबरेलिन के अपोजिट है, ठीक है। गिबरेलिन के एंटागोनिस्टिक है। कौन? एब्सिसिक, ठीक है। यूज टू कंट्रोल फ्रूट ड्रॉप, ये फ्रूट ड्रॉप को कंट्रोल करने में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं इथाइलिन देखते हैं। ओनली गैसियस प्लांट हार्मोन, ये जो है ओनली गैसियस प्लांट हार्मोन है, जो प्लांट में पाए जाने वाला गैसियस फॉर्म में हार्मोन होता है, यही है, एकमात्र यही है, ठीक है। प्रोड्यूस इन माइन्यूट क्वांटिटी, बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में प्रोड्यूस होता है। वेरी एक्टिव होता है, बहुत एक्टिव होता है। सिंथेसाइज फ्रॉम मिथायोनिन, ये कहाँ से सिंथेसाइज होता है? मिथायोनिन से सिंथेसाइज होता है। फंक्शन क्या क्या है इसका? ये इन्हांस करता है रेस्पिरेशन को ड्यूरिंग फ्रूट राइपनिंग में जो रेस्पिरेशन होता है उसको इन्हांस करता है, रेस्पिरेटरी क्लाइमेट्रिक, ठीक है। इंड्यूस करता है क्या? इपिनेस्टी को इंड्यूस करता है, डाउनवर्ड कर्लिंग ऑफ लिप्स को इंड्यूस करता है, ठीक है। प्रोमोट क्या करता है? इलोंगेशन ऑफ स्टीम रूट्स रेडियल ग्रोथ को, ठीक है। ये प्रमोट करता है इलोंगेशन ऑफ स्टीम रूट, ठीक है। स्टीम और रूट के रेडियल ग्रोथ को प्रमोट करता है। ये क्या प्रमोट करता है? फ्रूट राइपनिंग को एंड एब्सिसिशन को, ठीक है। फ्रूट राइपनिंग एंड एब्सिसिशन को प्रमोट करता है। इंड्यूस क्या करता है? सेनेसेंस एंड लीफ ड्रॉप को ये इंड्यूस करता है। अप्लाइड टू रबर ट्री पे अप्लाइड होता है टू स्टिमुलेट लैटेक्स फ्लो, ठीक है। रबर ट्री पे अप्लाई होता है जिससे क्या होता है? लैटेक्स फ्लो स्टिमुलेट होता है। समरी टेबल देख लेते हैं। हार्मोन और मेन फंक्शन, उनका अदर यूज़, बस यही याद रखना है तुमको, ठीक है। यहीं से सवाल बनेंगे, अगर ये टेबल याद होगी तो फिर क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। पहला देखते हैं ऑक्सिन क्या करता है? सेल इलोंगेशन और रूट इनिशिएशन में हेल्प करता है। अदर यूज़ और नोट्स क्या है इसके बारे में? पार्थेनोकार्पी और वीड कंट्रोल में ये काम आता है। गिबरेलिन क्या करता है? ये स्टेम इलोंगेशन में और बोल्टिंग में हेल्प करता है। याद रखना, ऑक्सिन जो सेल इलोंगेशन और रूट इनिशिएशन करता है, गिबरेलिन जो है वो स्टेम इलोंगेशन और बोल्टिंग करता है, ठीक है। फ्लावरिंग और ब्रेक डॉर्मेंसी में ये और हेल्प करता है। साइटोकिनिन क्या करता है? साइटोकिनिन जो है वो सेल डिवीज़न में हेल्प करता है और डिले सेनेसिन में करता है, ठीक है। साइटोकिनिन सेल डिवीज़न में काम आता है, गिबरेलिन स्टेम इलोंगेशन में काम आता है, ऑक्सिन जो है वो सेल इलोंगेशन में काम आता है, ठीक है। और ये साइटोकिनिन मॉर्फोजेनेसिस में भी काम आता है। ABA क्या करता है? ABA जो है डॉर्मेंसी एजिंग एब्सिसिशन, ठीक है। डॉर्मेंसी एजिंग एब्सिसिशन में काम आता है, ABA है जो। फ्रूट ड्रॉप रेगुलेशन में भी हेल्प करता है।
इथाइलिन क्या करता है, फ्रूट राइपेनिंग में काम आता है और एब्सिसिशन के लिए काम आता है। ये लैटेक्स प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है, एपिनेस्टी में भी हेल्प करता है। प्लांट रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्लांट रिप्रोडक्शन जो है, प्लांट रिप्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग इन प्लांट कैन बी एसेक्सुअल और सेक्सुअल, ठीक है। सेक्सुअल और या एसेक्सुअल तरीके से प्लांट भी रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जिसमें कोई गैमेट नहीं बनता है, ठीक है। ऑफस्प्रिंग जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं टू द पैरेंट, ठीक है, एक्सेप्ट म्यूटेशन को अगर छोड़ दे तो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। इसमें ऑफस्प्रिंग जो होते हैं वो फ्यूजन ऑफ गैमेट से बनते हैं, ठीक है, जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम पैरेंट, ये जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम पैरेंट होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में बात करते हैं। ये बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, 2 मेन टाइप्स के होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है, न्यू प्लांट फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट, ठीक है, जैसे बडिंग या टिलरिंग जो है वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है। न्यू प्लांट फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट, जैसे वेजिटेटिव पार्ट से ही नए प्लांट बन जाते हैं, जैसे बडिंग और टिलरिंग है हमारा। एपोमिक्सिस क्या है, एपोमिक्सिस जो है आपका सीड फॉर्मेशन विदाउट मियोसिस एंड सिंगैमी। एपोमिक्सिस क्या होता है, एपोमिक्सिस जो है वो सीड फॉर्मेशन होता है जिसमें सीड फॉर्मेशन विदाउट मियोसिस एंड सिंगैमी। विदाउट मियोसिस या सिंगैमी से जो सीड फॉर्मेशन होता है वो एपोमिक्सिस होता है। इसमें नो गैमेट फ्यूजन और मियोटिक डिवीज़न, इसमें कोई गैमेट फ्यूजन और मियोटिक डिवीज़न नहीं होता है। ये 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। पहला क्या है, स्पोरोफाइटिक है, फ्रॉम डिप्लॉयड स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइटिक होता है फ्रॉम हेप्लॉयड गैमेटोफाइट, ठीक है। ऑल सीड्स आर जेनेटिकली सिमिलर, सारे सीड्स जो होते हैं वो जेनेटिकली सिमिलर होते हैं। यूज्ड इन हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन, ये हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में यूज़ किया जाता है। क्या सेव करता है, हाइब्रिड कैरेक्टर को। स्टेम कटिंग भी एक प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, पीस ऑफ प्लांट इन मॉइस्ट सॉइल ग्रोज इनटू न्यू प्लांट, यूज्ड इन हॉर्टिकल्चर में इसका यूज़ होता है। इसमें क्या होता है कि पीस ऑफ प्लांट को मॉइस्ट सॉइल में गाड़ दिया जाता है तो वो ग्रो होने लगता है, ये स्टेम कटिंग से होता है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लेयरिंग देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, स्टेम को अटैच किया जाता है पेरेंट फ्रॉम रूट इन टचिंग मीडियम, ठीक है। स्टेम अटैच टू पेरेंट फॉर्म्स रूट्स ऑन टचिंग मीडियम, ठीक है। स्टेम को अटैच किया जाता है पेरेंट में, जो क्या फॉर्म करता है, रूट फॉर्म करता है ऑन टचिंग मीडियम, जहाँ पे टच होता है वहाँ पे वो अपना रूट फॉर्म कर लेता है, ठीक है। जैसे स्ट्रॉबेरी हो गया इसका एग्जांपल, जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लेयरिंग करता है। ग्राफ्टिंग के बारे में बात करते हैं। तो ग्राफ्टिंग में क्या होता है, जॉइनिंग टिश्यू ऑफ 2 प्लांट्स फॉर ग्रोथ यूज फॉर फ्रूट ट्री। इसमें क्या करते हैं, जॉइनिंग टिश्यू ऑफ 2 प्लांट्स के टिश्यू को जॉइन करते हैं ग्रोथ के लिए। किसके लिए यूज़ होता है, यूज़ फॉर फ्रूट ट्री के लिए ये यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। ये क्या इन्वॉल्व करता है, मियोसिस इन्वॉल्व करता है एंड फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व करता है, ठीक है। मियोसिस क्या होता है, ये रिड्यूस करता है क्रोमोजोम को, और फर्टिलाइजेशन क्या करता है, रिस्टोर करता है क्रोमोजोम्स को, ठीक है। फ्लावर्स आर सेक्सुअल ऑर्गन्स, फ्लावर्स जो होते हैं वो उनके सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। पार्ट ऑफ फ्लावर के बारे में बात करते हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर कौन से होते हैं, जिसमें हैज़ बोथ फीमेल एंड मेल पार्ट। वो फ्लावर्स जिसमें मेल एंड फीमेल पार्ट दोनों होते हैं वो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं। 4 मेन पार्ट्स के बारे में बात करते हैं फ्लावर्स के। पहला आता है हमारा सेपल को कैलिक्स भी बोलते हैं। पेटल्स आता है, फिर पेटल्स को कोरोला भी बोलते हैं। पहले देखते हैं सेपल्स का। कैलिक्स सेपल है, ये क्या होता है, ग्रीन होता है एंड प्रोटेक्टिव होता है, ठीक है। कोरोला जो होता है, कोरोला पेटल्स हैं, ये क्या करता है, कलरफुल होता है, अट्रैक्ट करता है पॉलिनेटर को, ठीक है। सेपल जो होता है ग्रीन होता है, प्रोटेक्टिव होता है। कोरोला जो पेटल्स होता है वो कलरफुल होता है और अट्रैक्ट करता है पॉलिनेटर को। एंड्रियोसियम क्या होता है, एंड्रियोसियम जो होता है वो मेल पार्ट होता है जो स्टेमेन होता है, ठीक है। एंड्रियोसम में एंथर होता है, फिलामेंट होता है। एंथर जो होता है वो क्या करता है, मेक्स पोलन, ये पोलन बनाता है। फिलामेंट क्या करता है, वो स्टाक होता है, ठीक है। जाइनोसियम ये एंड्रियोसियम जो क्या है मेल पार्ट है जो स्टेमेन में होता है। जाइनोसियम जो फीमेल पार्ट है ये कार्पेल या पिस्टिल में होता है, याद रखना। जो मेल पार्ट है वो स्टेमेन में होता है, फीमेल पार्ट जो होता है वो कार्पेल या पिस्टिल में होता है।
अब जिम्नियोसियम में क्या क्या होता है, स्टिग्मा होता है, ये क्या करता है, रिसीव करता है पोलन को, जबकि एंथर क्या करता था, पोलन को बनाता था, ठीक है। और स्टिग्मा क्या करता है, रिसीव करता है पोलन को। स्टाइल क्या करता है, स्टॉक करता है। ओवरी क्या करता है, कंटेन ओव्यूल्स एंड फीमेल गाइमेट्स। ओवरी जो है वो ओव्यूल या फीमेल गाइमेट को कंटेन करता है। नेक्स्ट बात करते हैं पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन के बारे में। तो पॉलिनेशन क्या करता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ये क्या करता है पॉलिनेशन में, एंथर टू स्टिग्मा, ये ट्रांसफ़र करता है पॉलन को एंथर से स्टिग्मा में, ठीक है। सेल्फ और क्रॉस बाई विंड, कैसे होता है, या तो सेल्फ हो सकता है या क्रॉस बाई विंड, विंड इंसेक्ट या वाटर एनिमल के से हो सकता है। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन जो है वो सेम प्लांट होता है, लेस वेरिएशन आता है इसमें। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, डिफरेंट प्लांट्स इन्वॉल्व होते हैं और जेनेटिक वेरिएशन आ जाता है। पॉलन ट्यूब क्या होता है, पॉलन ट्यूब फॉर्म्स डिलीवर स्पर्म टू ओव्यूल। पॉलन ट्यूब जो है वो एक ट्यूब होता है जो क्या करता है, स्पर्म को डिलीवर करता है ओव्यूल को, ठीक है। डाइकोगैमी देखते हैं। डाइकोगैमी क्या होता है, डाइकोगैमी बेसिकली मैच्योराइजेशन एट डिफरेंट डिफरेंट टाइम टू अवॉइड सेल्फ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। डाइकोगैमी जो होता है ये बेसिकली एक तरह का मैच्योराइजेशन एट डिफरेंट टाइम्स टू अवॉइड सेल्फ फर्टिलाइजेशन। ये मैच्योर हो जाता है डिफरेंट टाइम पे सेल्फ फर्टिलाइजेशन अवॉइड करने के लिए, ठीक है। डाइकोगामी बोलते हैं उसको। प्रोटेंड्री क्या होता है, स्टेमेंस मैच्योर फर्स्ट। प्रोटेंड्री में पहले स्टेमेन मैच्योर होता है। प्रोटोगाइनी में क्या होता है, पहले ओवरी मैच्योर होता है, ठीक है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगा स्पोरोजेनेसिस के बारे में बात करते हैं। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट्स वाया मियोसिस, ठीक है। मियोसिस के थ्रू जो मेल गैमेट बनते हैं उसको क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। मेगा स्पोरोजेनेसिस किसको बोलते हैं, इसमें फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट्स ओव्यूल्स। फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट्स को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं और फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट्स ओव्यूल को मेगा स्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। ये मियोसिस से बनते हैं। ओनली 1 आउट ऑफ 4 सेल फंक्शनल, इसमें 1 आउट ऑफ 4 सेल्स ही फंक्शनल होते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, एंजियोस्पर्म में होता है जो यूनिक टू फ्लावरिंग प्लांट्स, ये फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए ही यूनिक होता है, ठीक है। ओनली 1 मेल गैमेट होता है इसमें प्लस एग, 1 मेल गैमेट प्लस एग मिलके क्या बनाता है, डिप्लॉयड जाइगोट एम्ब्रियो बना देता है, ठीक है। अदर मेल गैमेट प्लस 2 पोलर न्यूक्लियाई मिलके ट्रिप्लॉयड इंडोस्पर्म बना देता है, ठीक है। न्यूट्रिशन फॉर एम्ब्रियो। ओवरी बिकम फ्रूट, ओव्यूल बिकम सीड। इसमें ओवरी जो होता है वो फ्रूट बन जाता है और ओव्यूल जो है वो सीड बन जाता है, ठीक है। ओवरी बिकम फ्रूट एंड ओव्यूल्स बिकम सीड। प्लांट्स जो है, प्लांट्स इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, प्लांट के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। प्राइमरी नेसेसिटी ऑफ मैन आर 3-fold। जो मैन की प्राइमरी नेसेसिटी वो 3 है, क्या है, फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर, ठीक है। फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर। द मोस्ट एसेंशियल नीड ऑफ मैन इज फूड। द फूड प्राइमरीली कम्स फ्रॉम द सीरियल्स, दैट इज राइस, व्हीट, मैजे, ओट, बार्ले एंड मिलेट्स, जैसे सोरगुम, पर्ल्स, मिलेट, पल्सेस, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। फॉर क्लोथिंग प्लांट्स आर इंडिस्पेंसिबल। क्लोथिंग के लिए प्लांट्स तो इंडिस्पेंसिबल है, ठीक है। द प्लांट दैट यील्ड फाइबर आर, जो प्लांट फाइबर यील्ड करते हैं, आर सेकेंड ओनली टू फूड प्लांट, ठीक है। द प्लांट दैट ईट फाइबर्स आर सेकेंड ओनली टू फूड प्लांट्स। फूड प्लांट्स के लिए सेकेंड होते हैं। बिसाइड्स अबव, इसके अलावा कोल, फ्यूल, मेडिसिन एंड अदर यूजफुल सब्सटेंस आर ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट। कोल, फ्यूल, मेडिसिन भी प्लांट से ऑब्टेन किए जाते हैं, ठीक है। सनफ्लावर ऑयल के बारे में बात कर लेते हैं। इट इज़ द नॉन वोलाटाइल ऑयल विच इज़ ऑब्टेन्ड बाई क्रशिंग द सीड ऑफ सनफ्लावर, ठीक है। वेरी मच सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। जो सनफ्लावर होता है हेलियंथस एनस फैमिली से एंथ्रेसिस होता है। न्यूट्रिशनली इट इज़ बेटर दैन मेनी अदर कुकिंग मीडियम। न्यूट्रिशनली ये बाकी के कुकिंग मीडियम से बहुत सही होता है। इट कैन बी सेफ यूज्ड बाय हार्ट पेशेंट, ये जो है बहुत सेफ होता है और हार्ट पेशेंट के द्वारा यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। सनफ्लावर ऑयल डज नॉट रेज द कोलेस्ट्रॉल लेवल। सनफ्लावर ऑयल जो होता है वो कोलेस्ट्रॉल लेवल नहीं बढ़ाता इन द ब्लड। हाई कोलेस्ट्रॉल इज बैड फॉर हार्ट, ठीक है। सनफ्लावर ऑयल कंटेन प्रोटीन एंड विटामिन ए, डी, ई। सनफ्लावर क्या क्या कंटेन करता है, प्रोटीन कंटेन करता है और विटामिन ए, डी, ई कंटेन करता है। ऑयल इज़ इजीली डाइजेस्टेड, ये जो ऑयल होता है वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। बीइंग ऑफ सेमी ड्राइंग एंड स्टेबल टाइप, ये सेमी ड्राइंग और स्टेबल टाइप का होने
की वजह से सनफ्लावर ऑयल इज़ ऑल्सो यूज इन मेकिंग पेंट, वार्निश एंड सॉप। ये बनाने में भी सनफ्लावर ऑयल का यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि ये सेमी ड्राइंग एंड स्टेबल टाइप होता है। एसेंशियल ऑयल्स के बारे में बात कर लेते हैं। एसेंशियल्स ऑयल्स आर ऑल्सो नोन एज वोलाटाइल ऑयल। ये वोलाटाइल ऑयल भी बोला जाता है इनको। इवापोरेट्स इन कॉन्टैक्ट विथ एयर एंड पॉजेजेज अ प्लीजेंट फ्रेगनेंस। ठीक है, क्या करता है ये? एयर के कांटेक्ट पे आने पे इवापोरेट हो जाता है और इनके पास फ्रेगनेंस होता है। ठीक है, केमिकली द एसेंशियल ऑयल्स आर वेरी कॉम्प्लेक्स। केमिकली जो एसेंशियल ऑयल होते हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। दे आर फाउंड इन मेनी डिफरेंट स्पेसीज ऑफ प्लांट्स ऑफ वेरियस फैमिली। ठीक है, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? डिफरेंट स्पेसीज ऑफ प्लांट में वेरियस फैमिली में पाए जाते हैं। सम एसेंशियल्स ऑयल्स क्या है? सब कुछ एसेंशियल्स ऑयल यील्डिंग प्लांट्स क्या क्या है? चंदन है, जैसे सैंडलवुड। इट इज़ अ ट्री a native of the highland of South India and the Malayan archipelago. The major demand of sandalwood oil is from perfume industry. It is also used in medicinally. ठीक है, चंदन वुड होता है, सैंडलवुड जिसको बोलते हैं। ये एक ट्री है, नेटिव कहाँ का? ये हाईलैंड ऑफ साउथ इंडिया का ये नेटिव है। एंड मल्यान आर्चीपेलागो में पाया जाता है। मल्यान आर्चीपेलागो में पाया जाता है। साउथ इंडिया एंड मल्यान आर्चीपेलागो का ये नेटिव है। ये इसका मेजर डिमांड जो होता है परफ्यूम ट्रेड के लिए होता है और मेडिसिनल पर्पस के लिए भी यूज़ होता है। कैम्फर ऑयल के बारे में देख लेते हैं। द कैम्फर ऑयल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द वुड एंड लीव्स ऑफ कैम्फर ट्री। कैम्फर ट्री के वुड एंड ट्री से कैम्फर ऑयल ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है, सिनामोमम कैम्फोरा फैमिली लुरासिया। Camphor oil is mainly used in manufacture of celluloid on various nitrocellulose compounds। ठीक है, जो कैम्फर ऑयल होता है वो मेनली कहाँ पे यूज़ हो जाता है? मैन्युफैक्चर ऑफ सेलुलॉइड एंड वेरियस नाइट्रोसेलुलॉइड कंपाउंड्स में यूज़ होता है। दे आर वाइडली यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन एंड परफ्यूम्स। ये कहाँ पे यूज़ होता है? वाइडली यूज़ होता है प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन एंड परफ्यूम्स में यूज़ होता है। मिंट ऑयल के बारे में बात करते हैं। मिंट ऑयल जो होता है वो ऑब्टेन किया जाता है कहाँ से? फ्रॉम लीव्स बाय डिस्टिलेशन प्रोसेस ऑफ मेंथा आर्वेंसिस। मिंट ऑयल जो है ऑब्टेन किया जाता है कहाँ से? ऑब्टेन फ्रॉम द लिप्स बाय डिस्टिलेशन प्रोसेस ऑफ मेंथा आर्वेंसिस। ठीक है, मिंट ऑयल जो है वो डिस्टिलेशन प्रोसेस के मेंथा ऑफ आर्वेंसिस से पाया जाता है। मिंट ऑयल इज़ द मेन सोर्स ऑफ मेथनॉल। मिंट ऑयल जो होता है मेथनॉल का मेन सोर्स होता है। ये यूज़ होता है ट्रीटमेंट ऑफ कोल्ड्स में, कोल्ड्स के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। इंडियन गूसबेरी के बारे में बात करते हैं। आंवला जो है, ठीक है, फैलेंथस इम्ब्लिका इसका साइंटिफिक नेम है। ए कॉमन ट्री विथ एडिबल फ्रूट। द फ्रूट्स आर यूज इन डायरिया एंड डिसेंट्री। डायरिया और डिसेंट्री में यूज़ होता है क्या? आंवला। द बार्क, लीव्स एंड फ्रूट्स आर यूज्ड इन डाइंग एंड टैनिंग। ये डाइंग एंड टैनिंग में भी इसके लीव्स एंड फ्रूट्स यूज़ होते हैं। द वुड यील्ड्स एक्सेलेंट चारकोल। ये एक्सेलेंट चारकोल यील्ड करता है। द पिकल्स और जाम इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम द फ्रूट। इसके फ्रूट से पिकल और जाम प्रिपेयर किया जाता है। द फ्रूट इज़ वेरी रिच इन विटामिन सी। विटामिन सी में बहुत रिच होता है। हाई यील्ड वेराइटी ऑफ आंवला कौन कौन से है? कंचन है, कृष्णा है, चकैया है, BSR1 है, बांसरी है, NS7 है। ठीक है, मैंगो या मैग्नीफेसा इंडिका के बारे में बात करते हैं हम। मैंगो इज़ द मोस्ट पॉपुलर एंड चॉइसेस्ट फ्रूट ऑफ इंडिया एंड ऑक्यूपाइज अ प्रोमिनेंट प्लेस अमॉन्ग द बेस्ट फ्रूट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, मैंगो फ्रूट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली कल्टिवेटेड फ्रूट इन द ट्रॉपिक्स। मैंगो जो होता है वो वाइडली कल्टिवेटेड फ्रूट है ट्रॉपिक में। इट हैज़ अ रिच luscious aromatic flavor and delicious taste in which sweetness and acidity are delightfully blended. Young and unripened fruits are used in pickle, chutney and amchur. ठीक है, the unripened fruit has citric, malic, oxalic and succinic acid. इसके अंदर citric, malic, oxalic and succinic acid होता है। Ripe fruit constitute a rich source of vitamin A. The fruit is also rich सोर्स ऑफ पोटेशियम। जो पका हुआ फल होता है वो विटामिन ए में रिच होता है और ये जो फ्रूट होता है वो पोटेशियम का भी बहुत अच्छा सोर्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बनाना, जिसका नाम है मूसा पैराडिसिका। मूसा पैराडिसिका साइंटिफिक नेम है। फ्रूट हैज़ हाई कंटेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स विथ सम प्रोटीन एंड फैट्स। इस फ्रूट के पास हाई कंटेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन एंड फैट्स होते हैं।
देयर फूड्स वैल्यू इज़ 3 टाइम्स दैट ऑफ वीट। इसका जो फूड वैल्यू होता है वो वीट के 3 टाइम्स होता है, ठीक है। गुआवा के बारे में बात करते हैं, पिसीडियम गुआजाना। फ्रूट आर एडिबल, ये एडिबल होता है। इट इज़ एरोमेटिक, स्वीट, जूसी एंड हाईली फ्लेवर्ड। इट कंटेन्स, क्या क्या कंटेन करता है, एसिड, शुगर एंड पेक्टीन कंटेन करता है क्या, गुआवा। इट इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए, बी एंड सी। ए, बी, सी का ये रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन है। ये कॉमनली यूज़ होता है फॉर मेकिंग जेलीज, जैम एंड पेस्ट। जेलीज, जैम और पेस्ट बनाने में गुआवा का यूज़ होता है। एप्पल, एप्पल को हम मैलस एंड डोमेस्टिका बोलते हैं, मैलस एंड डोमेस्टिका बोलते हैं। एप्पल्स आर वैल्यू मेनली एज डेजर्ट फ्रूट। एप्पल जो होता है वो मेनली एज ए डेजर्ट फ्रूट, एप्पल जो होता है आर वैल्यूड मेनली एज डेजर्ट फ्रूट। एज ए डेजर्ट फ्रूट इसका मेनली वैल्यू किया जाता है। एप्पल्स आर रिच इन पेक्टिन एंड आर यूजफुल इन डायरिया। एप्पल जो होते हैं वो रिच इन पेक्टिन होते हैं और डायरिया में यूज़ होते हैं। एप्पल जूस, सिरप्स एंड विनेगर रिड्यूस करता है क्या, कर्ड टेंशन्स ऑफ मिल्क यूज्ड इन इन्फेंट फीडिंग, ठीक है। एप्पल जूस सिरप जो है एंड विनेगर क्या रिड्यूस करता है, कर्ड टेंशन ऑफ मिल्क यूज्ड इन इन्फेंट फीडिंग, ठीक है। एप्पल मुरब्बा, एप्पल मुरब्बा इज रिगार्डेड एज स्टिमुलेंट फॉर द हार्ट। इट इज़ रिपोर्टेड टू रिलीव फिजिकल हैवीनेस एंड मेंटल स्ट्रेन। एप्पल मुरब्बा जो है वो हार्ट के लिए अच्छा माना जाता है और इसको रिपोर्ट किया गया है कि ये फिजिकल हैवीनेस और मेंटल स्ट्रेन को रिलीव करता है। द वाइटामिन्स, जो वाइटामिन्स हैं, द वाइटामिन सॉल्ट एंड ऑर्गेनिक एसिड्स आर कॉन्सनट्रेटेड particularly in and just below the skin and fruit should be eaten unpeeled, ठीक है। इसमें जो वाइटामिन्स होते हैं वो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। वाइटामिन सॉल्ट और ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं वो कहाँ पे कंसनट्रेटेड होते हैं, पर्टिकुलरली जो स्किन के नीचे वाला पार्ट होता है। एंड जो फ्रूट शुड बी ईटेन अनपील्ड, फ्रूट जो है वो बिना छीले खाया जाना चाहिए। एप्पल इज़ कंसिडर्ड अ गुड सोर्स ऑफ पोटेशियम, एप्पल जो होता है गुड सोर्स ऑफ पोटेशियम होता है। द मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एप्पल, एप्पल में कौन कौन से मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, फास्फोरस, क्लोरीन, सल्फर एंड आयरन। ग्रेप्स के बारे में बात करते हैं, विटीज़ विनीफेरा, ग्रेप्स को विटीज़ विनीफेरा बोला जाता है, साइंटिफिक नेम है इसका, ठीक है। ग्रेप्स इज़ अ डेलीशियस, रिफ्रेशिंग एंड नर्सिंग फ्रूट। ये इट इज़ क्लासिफाइड एज प्रोटेक्टिव फूड, इसको प्रोटेक्टिव फूड की तरह क्लासीफाई किया गया। इज़ ईजिली डाइजेस्टिबल होता है एंड हैज़ लार्ज क्वांटिटी ऑफ शुगर, इसमें लार्ज क्वांटिटी ऑफ शुगर होता है। मिनरल्स लाइक कैल्शियम, आयरन एंड विटामिन बी होता है। ग्रेप्स आर ऑल्सो यूज इन प्रिपरेशन ऑफ वाइन्स, ग्रेप्स जो है वाइन्स के प्रिपरेशन में भी यूज़ होता है। सिट्रस फ्रूट क्या होता है, सिट्रस फ्रूट कंटेन करता है कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एसेंशियल विटामिन सी, ठीक है, एंड सम अदर फ्रूट एसिड, कुछ और भी अदर फ्रूट एसिड कंटेन करता है। द फ्रूट्स आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ जूस, ठीक है, जूस के प्रिपरेशन में ये फ्रूट यूज होता है। स्क्वैशेस एंड अदर कैंड प्रोडक्ट में भी यूज होता है। सिट्रस फ्रूट इनटेक इज एसोसिएटेड विद रिड्यूस रिस्क ऑफ स्टमक कैंसर। अगर हम सिट्रस फ्रूट ज़्यादा खाते हैं तो ये क्या करता है, ये स्टमक कैंसर के रिस्क को रिड्यूस करता है। लेमन हैव द हाईएस्ट कंसनट्रेशन ऑफ सिट्रेट ऑफ एनी सिट्रस फ्रूट, लेमन में जो होता है वो हाईएस्ट concentration of citrate of any citrus fruits होता है। and daily consumption of lemonade has been shown to decrease the rate of kidney and stone formation, किडनी के स्टोन फॉर्मेशन से राहत मिलती है अगर हम डेली कंजम्पशन ऑफ लेमनॉइड करते हैं तो। नीम के बारे में बात करते हैं, नीम का साइंटिफिक नेम क्या है, अजाडिराच्टा इंडिका, अजाडिराच्टा इंडिका। नीम इज ऑल्सो नोन एज विलेज फार्मेसी, नीम को विलेज फार्मेसी भी बोलते हैं। द कंपोनेंट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द नीम प्लांट हैव बीन यूज्ड इन ट्रेडिशनल मेडिसिन फॉर द क्योर ऑफ मल्टीपल डिजीज इंक्लूडिंग कैंसर फॉर सेंचुरीज, ठीक है, सेंचुरीज तक ये बहुत ही दवाइयों के लिए यूज़ होता है, इवन कैंसर के लिए भी यूज़ किया जाता था इसको, ठीक है। द एक्सट्रैक्ट ऑफ सीड, लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स ऑफ नीम हैव कंसिस्टेंटली शोन कीमो प्रिवेंटिव एंड एंटी ट्यूमर इफेक्ट इन डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर, ठीक है। इसका जो एक्सट्रैक्ट होता है सीड का, लीफ का, फ्लावर एंड फ्रूट्स का, ये कंसिस्टेंटली शो किया है क्या, कीमो प्रिवेंटिव नेचर को और एंटी ट्यूमर इफेक्ट को, ठीक है। अजाडिरास्टिन एंड निम्बोल्डी, अजाडिरास्टिन एंड निम्बोल्डी जो है आर अमॉन्ग द फ्यू बायो एक्टिव कॉम्पोनेंट ऑफ नीम। अजाडिरास्टिन और निम्बोल्डी जो है वो बायो एक्टिव कंपोनेंट है। निम्बोल्डी इज़ अ टार्पेनॉइड लैक्टोन डिराइव्ड फ्रॉम नीम ट्री
that display a variety of biological activity including anti-malaria, anti-cancer activity. So basically जो निम्बोल्डी होता है, इसमें क्या होता है, एंटी मलेरिया और एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ होती हैं. एजार्डिराचिटीन के बारे में बात करते हैं. एजार्डिराचिटीन हैज़ अ रोल एज अ हेप्टोप्रोटेक्टिव एजेंट. एजार्डिराचिटीन क्या रोल होता है, हेप्टोप्रोटेक्टिव एजेंट की तरह काम करता है. एंड इट इज़ ऑल्सो द एक्टिव इंग्रेडिएंट इन मेनी पेस्टिसाइड. ठीक है, ये हमारे बहुत सारे पेस्टिसाइड्स में एक्टिव इंग्रेडिएंट्स भी होता है. नीम इज़ यूज्ड एज फंगीसाइड्स. नीम को फंगीसाइड्स की तरह यूज़ किया जाता है और इंसेक्टिसाइड्स की तरह यूज़ किया जाता है. किस लिए, टू कंट्रोल द फंगल इन्फेक्शन एंड इंसेक्ट्स इन प्लांट प्रोटेक्शन. किसके लिए, कंट्रोल करने के लिए फंगल इन्फेक्शन को और इंसेक्ट्स इन प्लांट प्रोटेक्शन. ठीक है, प्लांट प्रोटेक्शन में इंसेक्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, इंसेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए, फंगल इन्फेक्शन और इंसेक्ट्स से कंट्रोल करने के लिए. नीम इज़ नेचुरल मॉस्किटो रेपेलेंट. नीम जो है ये नेचुरल मॉस्किटो रेपेलेंट है विच इज़ 100% इफेक्टिव, जो 100% इफेक्टिव होता है. कैम्फर जो होता है वो भी एक नेचुरल मॉस्किटो रेपेलेंट कंसिडर होता है. बायोडीजल के बारे में बात करते हैं. बायोडीजल मेड फ्रॉम प्लांट्स कुड वन डे हेल्प अस टू रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑन फॉसिल फ्यूल. बायोफ्यूल जो प्लांट से बन रहे हैं वो एक दिन हमें हमारे हेल्प अस रिड्यूस, हमारी डिपेंडेंसी फॉसिल फ्यूल पे जो है उसे रिड्यूस कर सकते हैं. ठीक है, रतनजोत, जट्रोफा कॉर्सिस, रतनजोत, करंजा, नीम आर हैविंग ग्रेट पोटेंशियल एज अ फ्यूचर ऑयल सोर्स फॉर बायोडीजल. बायोडीजल के लिए कौन कौन से, रतनजोत, करंजा एंड नीम, इनके पास पोटेंशियल, बहुत ग्रेट पोटेंशियल फॉर फ्यूचर ऑयल सोर्स फॉर बायोडीजल. दैट डज नॉट कम्पीट विथ फूड, जो दैट डजंट कम्पीट विथ फूड, जो फूड के साथ कम्पीट नहीं करते हैं. इन बायोडीजल हाइड्रोकार्बन्स एंड लिपिड्स आर प्रेजेंट इन अबंडेंस अमाउंट. बायोडीजल में क्या होता है, हाइड्रोकार्बन्स और लिपिड्स जो होते हैं वो अबंडेंस में प्रेजेंट होते हैं. फर्स्ट बायोडीजल प्लांट ऑफ आवर कंट्री हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड एट काकीनाडा. काकीनाडा आंध्र प्रदेश में हमारा जो फर्स्ट बायोडीजल का प्लांट है उसे इस्टेब्लिश करा गया. कहाँ पे, काकीनाडा आंध्र प्रदेश में. याद रखना, काकीनाडा आंध्र प्रदेश में फर्स्ट बायोडीजल का प्लांट इस्टेब्लिश किया गया. बायोफ्यूल इथेनॉल इज डिराइव्ड मेनली फ्रॉम शुगर केन एंड मैजे. जो बायोफ्यूल इथेनॉल है उसको शुगर केन और मैजे से डिराइव किया जाता है. चिलगोना पाइन के बारे में बात करते हैं. चिलगोना पाइन क्या करता है, पीनस सीड इज कॉल्ड चिलगोना. पाइनस सीड इज कॉल्ड चिलगोना. ये पाइनस सीड जो है उसको क्या बोलते हैं, चिलगोना. पाइनस सीड जो होते हैं उनको चिलगोना बोलते हैं. चिलगोजा बोलते हैं. चिलगोजा इज रिच विथ हाइड्रोकार्बन एंड प्रोटीन. चिलगोजा जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में रिच होता है. नेक्स्ट बात करते हैं तुलसी के बारे में. ठीक है, तुलसी को होली बेसिल, तुलसी या होली बेसिल इज एरोमेटिक पेरिनियल प्लांट. ये एरोमेटिक पेरिनियल प्लांट है. तुलसी हैज़ बीन यूज्ड फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स इन आयुर्वेदा फॉर इट्स डाइवर्स हीलिंग प्रॉपर्टी. फेयर इनफ. It has many medicinal use. It is used to prevent kidney stone and some respiratory disease. It reduces kidney stone formation. हल्दी या टर्मरिक के बारे में बात करते हैं. तो टर्मरिक हैज़ बीन यूज फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स नॉट ओनली फॉर कुकिंग बट ऑल्सो फॉर मेडिसिन ड्यू टू इट्स इनक्रेडिबल हीलिंग प्रॉपर्टी. फाइन. टर्मरिक हैज़ पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी. इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है एंड कैन हेल्प टू इम्प्रूव सिम्टम ऑफ आर्थराइटिस एंड जॉइंट पेन. जॉइंट पेन और आर्थराइटिस के सिम्टम को इम्प्रूव करने में हेल्प कर सकती है. कौन, टर्मरिक. क्यों, क्योंकि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है. ठीक है. टर्मरिक इज ऑल्सो यूज इन डोमेंशिया एंड अल्जाइमर. टर्मरिक को डिमेंशिया और अल्जाइमर्स डिजीज़ में भी यूज़ किया जाता है. अगर पूछ ले कि डिमेंशिया और अल्जाइमर्स में क्या यूज़ होता है तो टर्मरिक यूज़ होता है. इट इज़ एंटीऑक्सीडेंट एंड लोअर्स कोलेस्ट्रॉल. ये एंटीऑक्सीडेंट होता है और कोलेस्ट्रॉल को लोअर करता है. इट शोज द स्प्रेड ऑफ ब्रेस्ट कैंसर. ये ब्रेस्ट कैंसर के स्प्रेड को स्लो करता है. स्लोज द स्प्रेड ऑफ ब्रेस्ट कैंसर. ठीक है. टर्मरिक पाउडर यूज्ड एज माउथ वॉश इन इम्प्रूविंग ओरल हेल्थ. टर्मरिक पाउडर जो होता है माउथ वॉश में यूज़ किया जाता है. क्यों, ओरल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए. लेमन के बारे में बात करते हैं. द फ्रूट ऑफ लेमन्स हेल्थ बेनिफिट ऑफ एज फॉलो. लेमन के फ्रूट का
इतने सारे हेल्थ बेनिफिट है। क्या क्या करता है? प्रोमोट्स हाइड्रेशन, हाइड्रेशन को प्रमोट करता है। गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी होता है। सपोर्ट करता है वेट लॉस को, ठीक है। इन्हांस द इम्यून सिस्टम ऑफ बॉडी, बॉडी के इम्यून सिस्टम को इन्हांस करता है। एड्स इन डाइजेशन, डाइजेशन में भी हेल्प करता है। हेल्प्स टू प्रिवेंट किडनी स्टोन फॉर्मेशन, ठीक है। ब्राह्मी वाटर शॉपी, ब्राह्मी या वाटर शॉपी, वाटर हाई शॉप, ब्राह्मी या वाटर हाई शॉप के बारे में बात करते हैं। तो वाटर हाई शॉप और हर्ब ऑफ ग्रेस इज पेरिनियल क्रीपिंग हर्ब यूज्ड इन आयुर्वेदा वेयर इट इज़ ऑल्सो नोन एज ब्राह्मी, ठीक है। वेयर जो हर्ब पे पेरिनियल क्रीपिंग हर्ब है, आयुर्वेदा में यूज़ होता है इसको, और ब्राह्मी भी बोला जाता है। इन आयुर्वेदा इट इज़ बिलीव टू शार्पेन द ब्रेन बाय प्रोटेक्टिंग सेल्स एंड इंक्रीजिंग केमिकल एसोसिएटेड विथ लर्निंग एंड मेमोरी, ठीक है। आयुर्वेदा में ये बिलीव किया जाता है कि ब्रेन को शार्प करता है, कैसे? बाय प्रोटेक्टिंग सेल एंड इंक्रीजिंग केमिकल एसोसिएटेड विथ लर्निंग एंड मेमोरी, लर्निंग एंड मेमोरी से एसोसिएटेड केमिकल को ये इंक्रीज करता है। इट इज़ यूज्ड टू ट्रीट अल्जाइमर डिजीज़, अल्जाइमर डिजीज़ को ट्रीट करने में हेल्प करता है। एंजाइटी एंड ADHD को भी ट्रीट करने में हेल्प करता है। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ठीक है। डिफ़िकल्टी फॉर पर्सन टू पे अटेंशन और कंट्रोल इम्पल्सिव बिहेवियर अलॉन्ग विथ फाइटिंग स्ट्रेस एंड इम्प्रूविंग मेमोरी, ठीक है। पुदीना मिंट्स के बारे में बात करते हैं। तो मिंट इज़ कामिंग एंड सूदिंग हर्ब दैट हैज़ बीन यूज फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स विथ टू एड विथ अपसेट स्टमक एंड इंडाइजेशन। अपसेट स्टमक और इंडाइजेशन को ठीक करने के लिए पुदीना या मिंट यूज़ किया जाता है। इट इज़ थॉट टू इंक्रीज बाइल सेक्रेशन एंड इनकरेज बाइल फ्लो। ये बिलीव किया जाता है कि ये क्या करता है? इंक्रीज करता है बाइल सेक्रेशन को और इनकरेज करता है बाइल के फ्लो को। विच हेल्प्स टू स्पीड एंड इरेज डाइजेशन, जो कि हमारे डाइजेशन को हेल्प करता है स्पीड करने में और आसानी से होने में। एंड विच में ऑल्सो सपोर्ट हेल्दी कोलेस्ट्रॉल लेवल, हेल्दी कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी सपोर्ट कर सकता है, ठीक है। सदाबहार और विंसा रोजा, सदाबहार के बारे में, सदाबहार या विंसा रोजिया के बारे में बात करते हैं। इट इज़ एन एवरग्रीन श्रब दैट वर्क्स एज एन ऑर्नामेंटल प्लांट एंड फॉर मेडिसिनल पर्पज़। ये एवरग्रीन श्रब है जो कि ऑर्नामेंटल प्लांट के तरह पे या मेडिसिनल पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। द स्मूथ ग्लोसी एंड डार्क ग्रीन कलर लीव्स along with flower are said to act as natural medicine for type 2 disease। इसके जो फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स लीव्स along with फ्लावर्स, इसके जो पत्तियाँ और फ्लावर्स होते हैं वो टाइप 2 डायबिटीज़ में हेल्प करते हैं ठीक करने में। बेवरेजेस के बारे में बात करते हैं तो टी, कैमेलिया सिनेसिस। टी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट नॉन अल्कोहलिक बेवरेज, इट इज़ सेफ एंड हेल्पफुल स्टिमुलेंट, ठीक है। द मेन केमिकल इंग्रेडिएंट ऑफ टी इज़ कैफीन, कैफीन होता है मेन, विच मेक्स अ पर्सन फील रिफ्रेश्ड, ठीक है। कॉफ़ी, कॉफ़ी इज़ ब्रूड ड्रिंक प्रिपेयर्ड फ्रॉम द रोस्टेड कॉफ़ी बीन्स। इट्स मेन केमिकल इंग्रेडिएंट आर कैफीन, क्लोरोजेनिक एसिड एंड मेलानोइडिन, क्लोरोजेनिक एसिड मेलानोइडिक विच अफेक्ट्स ह्यूमन हेल्थ। कोकोआ, कोकोआ के बारे में बात करते हैं। कोकोआ इज़ द ड्राइड एंड फुली फर्मेंटेड सीड ऑफ थियोब्रोमा कोकोआ, काकोआ, ठीक है। कोकोआ जो होता है वो ये ड्राइड एंड फुली फर्मेंटेड सीड होता है किसका? थियोब्रोमा काकोआ का, ठीक है। फ्रॉम विच कोकोआ सॉलिड एंड कोकोआ बटर इज एक्सट्रैक्टेड, जहाँ से कोकोआ सॉलिड और कोकोआ बटर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। कोकोआ बीन आर द बेसिस ऑफ चॉकलेट एंड यूज्ड एज बेवरेजेस। कोकोआ बीन्स जो होते हैं ये चॉकलेट, बेसिस ऑफ चॉकलेट होते हैं और ये बेवरेजेस में यूज होते हैं। कसनी, कसनी के बारे में बात करते हैं। कसनी क्या होता है? शिकोरी, चिक्रोरियम इंटीबस। इट इज़ वुडी पेरिनियल हर्बिसियस प्लांट विच यूजुअली विथ ब्राइट ब्लू फ्लावर। ये एक वुडी पेरिनियल हर्बिसियस प्लांट होता है यूजुअली विथ ब्राइट ब्लू फ्लावर, इसके ब्राइट ब्लू फ्लावर्स होते हैं। द शिकोरी कॉफ़ी इज़ बेवर्ड मेड यूजिंग द रूट ऑफ द शिकोरी प्लांट, ठीक है, कॉफ़ी बनाने में काम आता है। अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। द मेन सोर्स ऑफ आयोडीन इज सीवीड्स। आयोडीन कहाँ से मिलता है? सीवीड्स, एल्गी से मिलता है। वेनिला इज़ फ्लेवरिंग सब्सटेंस डिराइव्ड फ्रॉम ऑर्चिड। वेनिला जो फ्लेवरिंग सब्सटेंस होता है कहाँ से डिराइव होता है? ऑर्चिड से डिराइव होता है। मेन ऑर्गेनिक एसिड ऑफ टोमेटो जो होता है वो सिट्रिक एसिड होता है।
जो मेन ऑर्गेनिक एसिड ऑफ टोमेटो होता है वो सिट्रिक एसिड होता है एंड मैलिक एसिड होता है। टोमेटो में क्या क्या होता है? सिट्रिक एसिड एंड मैलिक एसिड होता है। ऑक्सैलिक एसिड इज ऑल्सो फाउंड इन लिटिल अमाउंट, ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड भी पाया जाता है। तो याद रखना कि टोमेटो में ऑर्गेनिक एसिड कौन कौन से होते हैं? सिट्रिक एसिड होता है, मैलिक एसिड होता है और ऑक्सैलिक एसिड भी होता है थोड़ा सा अमाउंट में। द फ्लोर ऑफ कुटकी इज ऑब्टेन फ्रॉम द सीड ऑफ फैगोपाइरम स्कुलेंटम। फ्लोर ऑफ कुक्टी, फ्लोर ऑफ कुक्टी, फ्लावर ऑफ कुक्टी कहाँ से मिलता है? ये मिलता है फैगोपाइरम के सीड से मिलता है, विच इज इनरिच्ड विथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, जो कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में बहुत रिच होता है। पेपरमिंट इज ऑब्टेन फ्रॉम द लिप्स ऑफ मेंथा पिपेरिटा। पेपरमिंट जो है वो कहाँ से पाया जाता है? ये लीव्स ऑफ मेंथा एंड पिपेरिटा से पाया जाता है, पिपेरिटा से पाया जाता है। पेपरमिंट जो है वो लीफ ऑफ मेंथा एंड पिपेरिटा से पाया जाता है। पेपरमिंट ऑयल हैज़ अ हाई कंसनट्रेशन ऑफ नेचुरल पेस्टिसाइड। पेपरमिंट ऑयल के पास हाई कंसनट्रेशन ऑफ नेचुरल पेस्टिसाइड्स होता है, ठीक है। इट्स लीव एंड ऑयल हैव अ कूलिंग इफेक्ट। इसके लीव और ऑयल में कूलिंग इफेक्ट होता है। व्हेन यूज्ड टॉपिकली फॉर मसल पेन, ठीक है, मसल पेन, नर्व पेन एंड रिलीफ फ्रॉम इचिंग के लिए यूज़ किया जाता है। क्विनीन इज मेडिसिन विच इज़ यूज टू क्योर मलेरिया। क्विनीन एक मेडिसिन है जो मलेरिया क्योर के लिए यूज़ किया जाता है। इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द बार्क ऑफ सिंकोना ट्री विच बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ रूबियासिया, ठीक है। क्विनीन कहाँ से पाया जाता है? ये बार्क ऑफ सिंकोना ट्री से पाया जाता है। दिस प्लांट इज़ एवरग्रीन श्रब और ट्री। ये प्लांट जो है वो एवरग्रीन श्रब है या ट्री है। आर्टीमेथर क्या होता है? आर्टीमेथर जो है इज़ अ पोटेंट एंटी मलेरिया ड्रग। ये पोटेंट एंटी मलेरिया ड्रग है। कहाँ से डिराइव होता है? आर्टिमिसिनिन से डिराइव होता है। आर्टिमिसिनिन से डिराइव फ्रॉम आर्टिमिसिनिन। ए सेस्क्वेटरपिन लैक्टोन आइसोलेटेड फ्रॉम आर्टिमिजिया एनुआ। दिस मेडिसिन इज़ यूज्ड इन सीवियर मलेरिया कंडीशन। आर्थेमेटर मेडिसिन जो है वो कहाँ यूज होता है? सीवियर मलेरिया कंडीशन में यूज होता है। व्हेन अदर मेडिसिन आर अनइफेक्टिव टू कंट्रोल मेडिसिन, जब दूसरे सारे मेडिसिन अनइफेक्टिव हो जाते हैं वहाँ पे ये आर्थेमेटर यूज होता है, ठीक है। क्लोरोक्विन, प्रीमाक्विन, एटोवाक्विनोन, क्लोरोक्विन, प्रीमाक्विन एंड एटोवाक्विन आर सम अदर मेडिसिन्स यूज टू ट्रीट मलेरिया। ये क्लोरोक्विन, क्वीन वाले जो आ रहे हैं ना वो बेसिकली याद रखना कि मलेरिया के ट्रीटमेंट में यूज़ होते हैं। कॉटन इज सॉफ्ट फ्लफी स्टेपल फाइबर दैट ग्रोज इन बॉल। कॉटन जो होता है सॉफ्ट फ्लफी स्टेपल फाइबर होता है जो ग्रो होता है बॉल में और प्रोटेक्टिव केज में, ठीक है। अराउंड द सीड ऑफ कॉटन प्लांट, ये कॉटन सीड के प्लांट के अराउंड होता है। गोसिपियम मालवेसिया जो है वो कॉटन प्लांट का साइंटिफिक नेम है। केमिकल कंपोजिशन ऑफ कॉटन इज़ फॉलो। केमिकल कंपोजिशन ऑफ कॉटन जो होता है उसमें सेलुलोज 91% होता है, वाटर 7.85% होता है, पोटेशियम 0.55%, फैट होता है 0.4%, मिनरल होता है 0.2%। बट याद रखना सेलुलोज उसमें बहुत ज़्यादा होता है, किसमें? कॉटन में। ओपियम इज़ ड्राइड लैटेक्स, ठीक है। ओपियम जो होता है वो ड्राइड लैटेक्स होता है, ऑब्टेन फ्रॉम द ओपियम पॉपी, ठीक है। ओपियम जो होता है ड्राइड लैटेक्स होता है, कहाँ से पाया जाता है? ओपियम पॉपी से। अप्रॉक्सीमेटली 12% ऑफ द ओपियम लैटेक्स इज मेड अप ऑफ एनाल्जेसिक एल्कलॉइड मॉर्फिन, ठीक है। ओपियम किससे बनाया जाता है? 12% जो है ओपियम लैटेक्स बना होता है किससे? मॉर्फिन से, विच इज़ प्रोसेस्ड केमिकली टू प्रोड्यूस हीरोइन। इसको अगर प्रोसेस किया जाए केमिकली तो हीरोइन बन जाता है। एंड अदर सिंथेटिक ओपियॉइड फॉर मेडिसिनल यूज़ एंड फॉर इलीगल ड्रग ट्रेड, ठीक है। मेडिसिन में भी यूज़ होता है। लैटेक्स ऑल्सो कंटेन्स द क्लोजली रिलेटेड ओपिएटेड कोडीन एंड थियाबीन एंड नॉन एनाल्जेसिक एल्कलॉइड सच एज पेपरवेरिन एंड नेस्कोपिन। द मॉर्फिन इज ऑब्टेन फ्रॉम द अनराइपन फ्रूट ऑफ द प्लांट। मॉर्फिन कहाँ से मिलता है? ये अनराइपन फ्रूट ऑफ द प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं डिजीज़ एंड ट्रीटमेंट, ठीक है। मेजर वायरल एंड कॉजेटिव एजेंट एंड की डिटेल। कौन कौन से हमारे डिजीज़ हैं, उनके ट्रीटमेंट कैसे कैसे होंगे, मेजर वायरल डिजीज़ कौन कौन से हैं, कॉजेटिव एजेंट क्या है और उनके की डिटेल क्या है। सबसे पहला आता है डिजीज़ गुनिया वॉर्म डिजीज़, GWD, गिनिया वॉर्म डिजीज़। किसलिए? कॉजेटिव एजेंट क्या है? ड्रैकुनकुलस मेडिनेंसिस इसके कॉजेटिव एजेंट है। ट्रांसमिशन कैसे होता है इसका?
ड्रिंकिंग वाटर कंटेनिंग लार्वा, ड्रिंकिंग वाटर कंटेनिंग लार्वा से इसका ट्रांसमिशन होता है। सिम्टम क्या है? पेनफुल ब्लिस्टर, इरेडिकेटेड इन इंडिया, इंडिया से इरेडिकेट कर दिया गया है गिनिया वॉर्म डिजीज़ को 2000 में ही। अफेक्टेड लोअर लिम को अफेक्ट करता है। पोलियो किससे होता है? पोलियो वायरस से होता है, आरएनए वायरस है ये। फेकल ओरल है ये, फेकल ओरल रूट से ये ट्रांसमिशन होता है इसका। कंटामिनेटेड वाटर फूड से भी ये आ जाता है। सिम्टम क्या है? वीकनेस होगा, पैरालाइजिंग होगा, फीवर होगा, डिस्ट्रॉयज ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड सेल्स, ये स्पाइनल और ब्रेन सेल कॉर्ड्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। वैक्सीन बाई जॉन साल्क, वैक्सीन किसके द्वारा आएगा? जोनस साल्क, अल्बर्ट सोबिना के द्वारा इसका वैक्सीन लेके आया गया। ओरल वैक्सीन, नो केसेस सिंस 2015, 2015 से कोई केसेस नहीं है। हु सर्टिफाइड पोलियो फ्री स्टेटस फॉर इंडिया 2014, 2014 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया को पोलियो फ्री डिक्लेयर कर दिया। राइनो वायरस कॉमन कोल्ड, राइनो वायरस के बारे में बात करते हैं जो कि कॉमन कोल्ड होता है। ये राइनो वायरस से होता है। ABC सेरोटाइप्स एयरबोन्स के थ्रू आते हैं, कॉन्टैक्ट या ड्रॉपलेट से आते हैं। इसमें क्या होता है? रनी नोज़ होता है, सोर थ्रोट होता है, फटीग होता है, फीवर होता है ना। ऑप्टिमल 1 ग्रेटर देन 160 टाइप्स। हेपेटाइटिस बी जो होता है वो हेपेटाइटिस बी वायरस से होता है। ब्लड या बॉडी फ्लूइड बर्थ सेक्स के थ्रू ये आता है। इसमें क्या होता है? लीवर डैमेज हो जाता है, सिरोसिस होता है, कैंसर होता है, जॉन्डिस होता है, फटीग होता है, फीवर होता है, क्रॉनिक और एक्यूट, कैन स्प्रेड बाय ओपन सोर्स। मम्स वायरस की वजह से होता है। सलाइवा नेजल सेक्रेशन कॉन्टेक्ट से आता है। इसमें क्या होता है? स्वेलिंग ऑफ स्लेवरी ग्लैंड, फीवर, हेडेक, ये सब आ जाता है। रेबीज़ जो है रेबीज़ लीसा वायरस की वजह से होता है। इसमें बाइट, सलाइवा इन्फेक्टेड एनिमल, डॉग, कैट, बैट किसकी वजह से होता है? हर्प्स डिजीज़ जो है उसको सिम्प्लेक्स भी बोलते हैं, किसके वजह से होता है? हर्प सिम्प्लेक्स वायरस की वजह से होता है। डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आने से होता है। सोर अराउंड माउथ, लिप्स एंड जेनिटल्स, इसमें सोर्स हो जाते हैं। मेनिंजाइटिस क्या होता है? मेनिंजाइटिस बेसिकली मल्टीपल वायरस ऑल्सो बैक्टीरिया फंगी, ठीक है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फ्लूइड कंटेक्ट्स में आने से होता है। मेनिंजाइटिस मल्टीपल वायरस से होता है, इसमें बैक्टीरिया और फंगी भी होते हैं। डेंगू वायरस क्यों होता है? ये डेंगू वायरस की वजह से होता है। एडीज़ मस्कीटो बाइट से होता है, ये एडीज़ मस्कीटो बाइट, याद रखना, एडीज़ एजिप्टी से के काटने से डेंगू होता है। इसमें हाई फीवर, हेडेक, जॉइंट मसल पेन, ब्रेक बोन फीवर, वॉमिटिंग, रैश, अफेक्ट पीटल कोंट और कैन बी फैटल। चिकनगुनिया किसकी वजह से होता है? चिकनगुनिया वायरस की वजह से होता है। एडीज़ मॉस्किटो, इसमें भी एडीज़ मॉस्किटो ही काटता है। एडीज़ मॉस्किटोज डेंगू फीवर भी कराता है, एडीज़ मॉस्किटो चिकनगुनिया भी कराता है, ठीक है। नेक्स्ट याद रखते हैं हम जाइका फीवर किससे होता है? ये जाइका वायरस से होता है। येलो फीवर क्यों होता है? येलो फीवर वायरस की वजह से होता है। ये भी एडीज़ मॉस्किटो के काटने से होता है। जाइका फीवर भी एडीज़ मॉस्किटो के काटने से होता है, ठीक है। जापानीज़ एन्सेफेलिटिस किसके वजह से होता है? जापानीज़ एन्सेफेलिटिस वायरस की वजह से। ये क्यूरेक्स मॉस्किटो बाइट से होता है, ये क्यूरेक्स मॉस्किटो, याद रखना। बाकी सब तो एडीज़ मॉस्किटो की वजह से हो रहे थे, ये क्यूरेक्स मॉस्किटो बाइट से वजह से होता है, ठीक है। एड्स किसकी वजह से होता है? एड्स जो है ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम जो होता है वो HIV वायरस की वजह से होता है। ये ब्लड से या सेक्स के थ्रू, मदर टू चाइल्ड या नीडल के थ्रू हो सकता है। इबोला वायरस डिजीज़ किसके वजह से होता है? इबोला वायरस की वजह से होता है, ठीक है। डायरेक्ट कांटेक्ट विथ ब्लड, बॉडी या फ्लूइड, डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ ब्लड या बॉडी का हो जाए तो उससे होता है। निपाह वायरस इन्फेक्शन किससे होता है? निपाह वायरस के वजह से होता है निपाह वायरस इन्फेक्शन। इसमें फ्रूट बैट पिग्स कंटामिनेटेड फ्रूट ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टेक्ट से होता है। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। वायरस क्या होता है? स्मॉलेस्ट इन्फेक्टियस एजेंट है जो कि RNA टू DNA कोर, प्रोटीन कोट कैप्लिड में हैव इन्वेलप, ठीक है। ये वायरस जो है स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस एजेंट है जो कि RNA या DNA कोर में जो कि या तो RNA से या DNA कोर से बना होता है। इसमें प्रोटीन कोट कैप्सिड होता है, में हैव एनवेलप, ये एनवेलप में भी हो सकता है। कैप्सोमर्स के बारे में बात करते हैं। कैप्सोमर जो है सब यूनिट ऑफ कैप्सिड है। वायरस आर नॉन लिविंग आउटसाइड द होस्ट, लिविंग इनसाइड हो। ये अगर होस्ट के आउटसाइड हैं तो ये नॉन लिविंग की कैटेगरी में आते हैं, अगर होस्ट के अंदर आ जाते हैं तो ये लिविंग की कैटेगरी में आ जाते हैं। डिमिट्री इवानोवस्की ने डिस्कवर्ड वायरस
फ्रॉम टोबैको मोज़ैक ट्री डिजीज़, ठीक है। डिमिट्री इवानोवस्की ने क्या करा, वायरस का खोज करा, किससे, टोबैको मोज़ैक डिजीज़ से। फेग थेरेपी क्या होता है, यूज़ बैक्टीरियोफेजेज टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। फेग थेरेपी क्या होता है, इसमें बैक्टीरियोफेज का यूज़ किया जाता है, किस लिए, टू ट्रीट इन्फेक्शन। वैक्सीन क्या होता है, प्रिवेंट मेनी वायरल डिजीज़, वैक्सीन से मेनी वायरल डिजीज़ को प्रोटेक्ट किया जाता है, इससे पोलियो, हेपेटाइटिस, रेबीज़, मीजल्स, मम्स, रूबेला। एंडेमिक क्या होता है, एंडेमिक इज़ बेसिकली रेगुलरली फाउंड इन ए रीजन। एंडेमिक मतलब कि वो डिजीज़ जो रेगुलरली फाइंड की जा रही है किसी रीजन में। एपिडेमिक क्या होता है, ये बेसिकली रैपिड स्प्रेड इन ए रीजन, अगर किसी रीजन में रैपिड स्प्रेड हो जाता है उसको हम एपिडेमिक बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पैंडेमिक क्या बोलता है, ग्लोबल आउटब्रेक को, ठीक है। तो 3 टर्म है हमारे पास, पहला है इंडेमिक, नेक्स्ट है इपीडेमिक एंड अगला है पैंडेमिक। इंडेमिक जो रेगुलर है, इपीडेमिक मतलब सडन स्प्रेड हुआ, पैंडेमिक मतलब ग्लोबल आउटब्रेक हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कोरोना वायरस के बारे में, कोविड-19 के बारे में, ठीक है, अभी ख़त्म कर लेते हैं। कोरोना वायरस आर लार्ज फैमिली ऑफ आरएनए वायरस कॉजिंग रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन इन ह्यूमन इंक्लूडिंग सार्स, मर्स एंड कोविड-19, सार्स-कोव-2, ठीक है। ये क्या करते हैं, आरएनए वायरस होते हैं जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन कॉज करते हैं ह्यूमन में, ठीक है, इंक्लूडिंग सार्स, मर्स एंड कोविड-19, ठीक है। कोविड-19 का सार्स-कोव-2। कोविड-19 फर्स्ट आइडेंटिफाई किया था दिसंबर 2019 में वुहान, चाइना में। फिर उसके बाद बिकम अ ग्लोबल पैंडेमिक विद मिलियन ऑफ केसेस एंड डेथ वर्ल्ड वाइड। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर्ड कोविड-19 इज पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑन 30 जनवरी 2020। 30 जनवरी 2020 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोविड-19 को क्या कर दिया, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया एंड पैंडेमिक डिक्लेयर कर दिया 11 मार्च 2020 को। कॉमन सिम्टम्स क्या क्या हैं इसके कॉमन सिम्टम है फीवर, कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ब्रीदिंग डिफिकल्टीज, फटीग एंड लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट। सीवियर केसेस में लीड टू एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ठीक है, ARDS को लीड कर सकता है सीवियर केस में। मल्टी ऑर्गन फेलियर हो सकता है, सेप्टिक शॉक आ सकता है एंड डेथ भी हो सकती है, ठीक है। प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या हैं इसके, फिजिकल सोशल डिस्टेंसिंग, क्वारंटाइन, वेंटिलेटिंग स्पेसेस, कवरिंग कॉफ, स्नीज, हैंड वॉशिंग एंड यूज़ ऑफ फेस मास्क। मैनेजमेंट इज़ मेनली सिम्टोमेटिक, इसके मैनेजमेंट जो है मेनली सिम्टोमेटिक है। सपोर्टिव केयर, आइसोलेशन, एक्सपेरिमेंटल मेजर्स। सीवियर वैक्सीन्स वेयर डेवलप्ड एंड बहुत सेवरल वैक्सीन डेवलप किए गए फॉर SARS-CoV-2 इम्यूनिटी के लिए बहुत सारे वैक्सीन डेवलप किए गए। लॉन्चिंग मास वैक्सीनेशन ग्लोबली, मास वैक्सीनेशन लॉन्च किया गया। की वैक्सीन क्या है इसका, आरएनए वैक्सीन है इसमें। आरएनए फाइजर, बायोनटेक, मॉडर्ना ने इसको लेके आया था। कन्वेंशनल इनएक्टिवेटेड BBIP, कॉर्व-2, सिनोफार, BB1 कोवैक्सीन बाई भारत बायोटेक, ठीक है। कोवैक्सीन किसने लेके आया था, भारत बायोटेक ने। और कोरोना वैक्स, सिनोवैक, WIB, सिनोफार्म। वायरल वेक्टर कौन कौन से हैं, स्पुतनिक V वायरल वेक्टर, स्पुतनिक लाइट, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका, कोविडशील्ड, ठीक है। कोविडशील्ड कौन लेके आया था, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका लेके आए थे। AD5N-CoV कैंसिनो बायोलॉजिक्स लेके आए थे। पेप्टिड वैक्सीन कौन लेके आया था, इपीवैक्स कोरोना। इंडियाज़ वैक्सीन स्टार्टेड ऑन 16 जनवरी 2021। इंडिया की वैक्सीनेशन 16 जनवरी 2021 को स्टार्ट हुई विद कोविडशील्ड एंड कोवैक्सीन, ठीक है। कोविडशील्ड कौन मैन्युफैक्चर करा था, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। कोविडशील्ड कौन मैन्युफैक्चर करा था, ये मैन्युफैक्चर्ड बाय सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा कोविडशील्ड मैन्युफैक्चर किया गया था। कोवैक्सीन कौन मैन्युफैक्चर किया था, कोवैक्सीन जो है वो भारत बायोटेक ने मैन्युफैक्चर करा था इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ मिलकर, ठीक है। कोवैक्सीन भारत बायोटेक, इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च के साथ मिलकर। कोविडशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट, याद रखना, कोविडशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट, कोवैक्सीन भारत बायोटेक और ICMR। लेटर मेनी वैक्सीन वेयर अप्रूव्ड, बहुत सारे वैक्सीन अप्रूव हुए थे, जैसे स्पुतनिक V, ZyCoV-D, कॉर्बेवैक्स, कोवोवैक्स। फॉर इमरजेंसी यूज़ इंडिया ऑल्सो अप्रूव्ड कॉर्बेवैक्स एंड कोवोवैक्स। इमरजेंसी यूज़ के लिए इंडिया ने कॉर्बेवैक्स और कोवोवैक्स को भी अप्रूव करा था। वैक्सीनेशन का रोल आउट देख लेते हैं हम। तो बिगेन विथ हेल्थ केयर फ्रंटलाइन वर्कर्स ऑन 16 जनवरी 2021, ठीक है। हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए 16 जनवरी 2021 को स्टार्ट हुआ था। वैक्सीनेशन फॉर फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए स्टार्ट हुआ था 2 फरवरी 2021।
फिर उसके बाद पीपल विथ ग्रेटर देन 60 ईयर्स एंड दोज ग्रेटर देन 45 ईयर्स विथ कॉमॉर्बिडिटीज स्टार्ट हुआ था 1 मार्च 2021 को। ऑल एवर 45 ईयर्स के लिए 1 अप्रैल 2021 को। ऑल एडल्ट 18 प्लस के लिए मई 21 में स्टार्ट हुआ था। एडोलेसेंस के लिए 15 to 18 के लिए 3 जनवरी 2022 को स्टार्ट हुआ था। प्रिकॉशन बूस्टर डोज जो है वो फॉर हेल्थ केयर फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए आया था, इलेक्शन पर्सनल के लिए आया था, फॉर दो 60 प्लस कॉमॉर्बिडिटीज फ्रॉम 10 जनवरी 2022 को। चिल्ड्रेन के लिए 12 से 14 वालों के लिए 16 मार्च 2022 को आया था ओनली कॉर्बेवैक्स, ठीक है। चिल्ड्रेन को बस कॉर्बेवैक्स दिया गया था। प्रिकॉशन डोज फॉर 18 प्लस के लिए प्रिकॉशन वाला थ्रू प्राइवेट सेंटर के थ्रू दिया गया था 10 अप्रैल 2022 को। इसके आगे हम देखेंगे बैक्टीरियल डिजीज़, फंगल डिजीज़ एंड एवरीथिंग को। फॉर नाउ अभी के लिए यहीं पे